दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपको जो बताएंगे उससे आप गुस्सा करना छोड़ दोगे। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। ये वीडियो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख देगी, इसलिए इसे ध्यान से सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध एक गाँव में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, गुस्सा व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। गुस्सा करने वाला इंसान खुद को तो नुकसान पहुंचाता ही है, लेकिन वह दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है। उनकी बातें खत्म हो जाने के बाद उस सभा में बैठे एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें इंसान की व्यक्तिगत जिंदगी से अलग हैं। तू जो भी कहता है उसे अपनी जिंदगी में उपयोग नहीं करता और दूसरों को यह सीख देता रहता है। जब वह व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोले और वह चुपचाप बैठे रहे। लेकिन ऐसे में वह इंसान और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर एक कंकड़ फेंक दिया। इसके बाद भी महात्मा बुद्ध को क्रोध नहीं आया और वो चुपचाप बैठे रहे। यह सब देखकर उस व्यक्ति को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। क्रोध में आकर वह वहां से चला गया और जब वह अपने घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग स्थिर हो चुका था। दिमाग शांत होते ही उसे महसूस हुआ कि मैंने कितना गलत किया है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। और वह अंदर ही अंदर सोचने लगा कि यह मैंने क्या कर दिया है। मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और इसी सोच ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया और सुबह होते ही वह महात्मा गौतम बुद्ध से क्षमा मांगने के लिए निकल गया। लेकिन महात्मा बुद्ध उस जगह पर नहीं थे। ऐसे में वह व्यक्ति उन्हें खोजने लगा और वह खोजते खोजते महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और जाते ही महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। यह सब देखकर महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, तुम कौन हो, मुझे यह बताओ। महात्मा बुद्ध के यह पूछने पर वह व्यक्ति बहुत अचंभित हो गया और वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे नहीं पहचान रहे हैं। मैंने तो कल उनका इतना अपमान किया था। और उसने गौतम बुद्ध से कहा, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे नहीं पहचान रहे हैं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, कौन सा अपमान, किसका अपमान? मैं तो कल ही उन बातों को भूल चुका हूँ और तुम अभी तक उन पापों का बोझ ढो रहे हो जो तुमने कल किए थे। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो उन्हें याद कर कर अभी क्यों दुखी हो रहे हो? मैं तो तुम्हें कब का क्षमा कर चुका हूँ। अगर सच में तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है तो तुम आज में जीने का फैसला लो और पिछली बातों को भूल जाओ। यदि तुम बीते दिन की बातें याद करते रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों खराब होंगे। तुम अपनी गलती से सीखो, उसे दोबारा करने की जगह आज को सही करो। बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। वह अच्छा हो या गलत, उसके बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता हूँ और ऐसा ही हम सबको करना चाहिए। गौतम बुद्ध की यह बातें सुनकर वह व्यक्ति और भी ज़्यादा प्रेरित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर एक बातों को माना करूँगा। और उस व्यक्ति ने उसी समय से क्रोध न करने का फैसला लिया और वह महात्मा गौतम बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। और उस दिन से उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आया और उसके जीवन में सच्चाई, प्रेम, अच्छे विचारों की धारा बहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्सा करना मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक है। यह इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, यह उसे बर्बाद कर सकता है। इसीलिए इंसान को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और हमें बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी बीती हुई बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह बीती बातों में ही लगा होता है और वह व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। हम सब जानते हैं कि गुस्सा हमारी ज़िंदगी में उल्टा परिणाम ला सकता है, इसीलिए इसे नियमित रखना जरूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए महात्मा गौतम बुद्ध ने
हमें अपने विचारों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि गुस्सा एक ऐसी आग है, गुस्सा करने वाला दूसरों को तो नुकसान पहुंचाएगा, वह अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएगा। यह बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि गुस्सा हमें नुकसान पहुंचाने के अलावा दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम लगातार चिंता में रहते हैं, हमारा दिमाग अशांत रहता है और हमारी विचार करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। क्रोध हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम क्रोध में अपने पास वाले व्यक्ति से बदले का विचार रखते हैं और उनसे अन्यायपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। हमारे रिश्तेदार, दोस्त, समाज में दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार खराब हो सकता है। इसीलिए हमें गुस्से को नियंत्रण में रखना जरूरी है। महात्मा गौतम बुद्ध ने बताया है कि शांति और सुख का रास्ता क्रोध से होकर नहीं जाता है। वास्तविक सुख और शांति का मार्ग अच्छे विचार के स्थिति के माध्यम से प्राप्त होता है। महात्मा गौतम बुद्ध ने हमें यह भी बताया है कि हमें पश्चाताप करना चाहिए और गलतियों से सीखना चाहिए। जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारी बुद्धिहीनता, दुर्व्यवहार से मुक्त होने का रास्ता खुलता है। हमें आत्म संयम का विकास करना चाहिए और गुस्से को नियंत्रण रखने के लिए ध्यान और दिमाग का विकास करना चाहिए। दोस्तों, क्रोध हमारे जीवन में उल्टा परिणाम ला सकता है। हमें अपने आप को नियंत्रण रखना चाहिए, हमें पश्चाताप करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। अगर कोई इंसान हमारी अवहेलना करता है और अपशब्द बोलता है तो हमें शांत रहना चाहिए। ऐसी बातों को अपने दिमाग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी बातें हम अपने दिमाग में ग्रहण करते हैं तो हमें भी गुस्सा आएगा। सामने वाला इंसान गुस्सा करके अपना नुकसान कर लेता है और हम भी क्रोध करेंगे तो हमारा भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना चाहिए और दूसरों के गुस्से का सामना शांत दिमाग से करना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि गुस्सा आग और ज्वालामुखी की तरह है, इसके चपेट में आने से केवल बर्बादी ही होगी। उसी व्यक्ति की तरह अगर गौतम बुद्ध भी गुस्सा और क्रोध करते तो वह भी गलत ही करते, क्योंकि गुस्से में कभी भी इंसान सही कदम नहीं उठाता है। हमें क्रोध करने वाले व्यक्ति के बारे में यह सोचना चाहिए कि वह इंसान है, किसी परेशानी में रहा होगा जिसकी वजह से वह यह गलत काम कर रहा है, क्रोध कर रहा है। दोस्तों, गुस्सा करके हम अपने दिमाग को खराब करते हैं। गुस्सा करके हम अपने मुंह से कुछ भी गलत बोल देते हैं। गुस्सा करके हम दूसरों से लड़ाई झगड़े कर लेते हैं। गुस्सा करने से हमारे द्वारा किए गए काम को घंटों तक, सप्ताह तक, महीनों तक या फिर सालों तक उस बोली गई बात को लेकर परेशान रहते हैं। कई बार तो हम क्रोध में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे मृत्यु के बाद ही खत्म होती है। हम जब किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते तब हमारा स्वभाव बेचैन होता है और हम भी गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन उस क्रोध से नुकसान किसका हो रहा है? अगर आप किसी बात से या किसी को कुछ कहने से क्रोधित हो रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। उस क्रोध की वजह से सामने वाला इंसान जो आपको कुछ बोलकर या कहकर, इसकी वजह से आप परेशान होकर क्रोधित हुए, वह शांत होकर चला गया। उसे जो बोलना था वह बोल लिया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो गुस्सा होकर खुद का नुकसान ही कर रहे हैं, दिमागी रूप से या फिर शारीरिक रूप से। जिस बात पर आप गुस्सा हो रहे हैं उस बात को आप एक बार शांत मन से सोचने समझने की कोशिश करें। यह बात सच है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप गुस्सा करना छोड़ देंगे। आपको समझ आ जाएगा कि इसकी वजह से केवल आपका ही नुकसान है। आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि आप कब और क्यों गुस्सा हो रहे हैं। क्रोध और हताशा को नियंत्रण करना सीखना भावनात्मक कल्याण को बढ़ा सकता है और एक स्वस्थ और सुखी जिंदगी की ओर ले जा सकता है। यह पहचान कर कि गुस्सा क्यों आ रहा है और क्रोध का कारण क्या है, आप इसे नियंत्रित करने के रचनात्मक उपाय ढूंढ सकते हैं। हमने एक स्वस्थ शरीर में उसको नियंत्रित करने के तरीके और तकनीक बताई है। हमें संयम और सुख की ओर बढ़ने के लायक क्रोध को नियंत्रण करके अपनी जिंदगी को सुखी और खुशहाल बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। गुस्सा करके हम अपने आसपास होने वाली चीज़ों को सिर्फ एक तरह की नज़र से देखते हैं और कई बार ऐसी सोच हमें
वह चीज़ों और व्यवहारों से दूर रखता है जो मुसीबतों का सामना करने में सबसे ज़रूरी होते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।